चीन से साठगांठ की तो खैर नहीं। मुस्लिम देशों का आईएसकेपी के संकेत के क्या मायने हैं, आइए आपको बताते हैं दोस्तों। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस ने मुस्लिम मुल्कों की कड़ी आलोचना की है। इनकी शिकायत ही चीन के उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है और मुस्लिम देश उसके पिछलग्गू बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम देशों की चीन से साठगांठ को लेकर पहली बार किसी आतंकवादी संगठन ने मुंह खोला है। वहां हो रहे अल्पसंख्यक मुसलमानों की प्रताड़ना का मुद्दा उठाया गया है। खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट पर हो रहे जुड़े इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस ने एक किताब के जरिए मुस्लिम देशों की सोच को आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वह कैसे चीन जैसे मुल्क के साथ दे रहे हैं। आईएसकेपी चीन ने उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर भड़क उठा है। आपको बता दें, वहां में रह रहे उन्होंने मुसलमानों की निंदा भी की है। वह कैसे चीन के नियम कानून को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में पिछले कुछ महीनों में चीनी ठिकानों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी। जी हां दोस्तों, आईएसकेपी के निशाने पर हैं दुनिया के कई मुस्लिम देश। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस ने अब उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई छेड़ने के संकेत दे दिए हैं। यह खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का ही क्षेत्रीय संगठन है, यानी आईएसआई का क्षेत्रीय संगठन है आईएसकेपी। आपको बता दें, जो दुनिया भर में बहुत ही खूंखार माना जाता है। ऐसा पहली बार है कि जब इस्लामिक स्टेट ने जुड़े इस आतंकी संगठन ने चीन में उत्पीड़न हो रहे शिकार उइगर मुसलमानों के एक मुद्दे पर किताब छापी है। इन्होंने इस्लामिक स्टेट में चीन के उइगर मुसलमानों की दुर्दशा देखने के बावजूद चीन के साठगांठ करने वाले मुस्लिम देशों को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने बताया कि 117 पन्नों की अपनी किताब में इस आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान में राजनीति से लेकर आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित चीन के 10 मंसूबों का जिक्र किया गया है। इसके साथ इसमें ईरान से यह कहकर हमला किया गया है कि वह पूर्वी तुर्किस्तान में दखल देने की कोशिश कर रहा है। यह संगठन उइगर मुसलमानों से भी नाराज है। आपको बता दें, इसका आरोप यह है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार के हर नियम और कानून को मान रहे हैं, जिसका विरोध करने की वजह से उइगर मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। तालिबान का कट्टर दुश्मन आईएसकेपी मानता है। जी हां, आपको बता दें, अफगानिस्तान में आईएसकेपी तालिबान की जगह तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी को समर्थन करना चाहता है, क्योंकि तालिबान की सत्ता होने की वजह से अफगानिस्तान में चीनी कारोबार और हितों को ठीक से निशाना नहीं बना पा रहा है। जी हां, यह आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता का कट्टर विरोधी और इसे जब से 2021 में तालिबान ने इस मुल्क पर कब्जा किया है, वहाँ इस्लामिक स्टेट के हमले बढ़ गए हैं। काबुल में भी चीनी ठिकानों पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस के निशाने पर मुख्य तौर से तालिबान के लड़ाके और वहां के अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोगों के अलावा चीन के स्वामित्व वाले कारोबार हैं। दिसंबर में इस संगठन ने काबुल के बीच स्थित चीन के स्वामित्व वाले काबुल लोगन होटल में हुए योजनाबद्ध हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 3 हमलावर मारे गए थे और होटल में ठहरे कम से कम 2 गेस्ट जख्मी भी हो गए थे। आपको बता दें, इसको लेकर चीन से साठगांठ की खैर नहीं। दरअसल आईएसकेपी जो है वो देश भर के मुस्लिम देशों को निशाना बना रहा है। जी हाँ, जब से अफगानिस्तान और तालिबान आतंकी सत्ता वापस में आई है, चीन के दिन बदल गए हैं। उसकी नज़र उस धरती पर दबी पड़ी अकूत प्राकृतिक संसाधन पर है, जबकि तालिबान को उन संसाधनों के दम पर अपनी सत्ता कायम रखनी है। खासकर चीन की नज़र मेस अयाना खदान पर अटकी हुई है, जिसके बारे में आपको बता दें कि माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है। चीनी कंपनियां वहां से तमाम तरह के खनिज निकालना चाहती हैं और उनकी रक्षा तालिबान के आतंकी कर रहे हैं। लेकिन अब इस्लामिक स्टेट इन खुरा प्रोविंस ने इन दोनों को साथ ही चीनी साठगांठ करने वाले सभी मुस्लिम देशों को अल्टीमेटम दे दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ी खबर मिलती है तो हम आपको आगे और बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आपको ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पहुंचाएंगे। नमस्कार।